हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का नैतिक शिक्षा का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है कर्म योग की साधना। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 प्रेरक प्रसंग पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। गीता ज्ञान का सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का जैसा तत्व रहस्य बतलाया गया है वैसा किसी ग्रंथ में एकत्र नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ ही, इसके सिवाय यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। फल, आसक्ति, अहंकार, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। मनुष्य दो तरह से सोचता है। पहली बात, काम करूँगा और उसका फल भी पूरा लूँगा। दूसरी बात, फल नहीं तो काम भी नहीं। गीता का न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। सारा ध्यान कर्म पर लगाना चाहिए। फल मीठा होता है यह मान लिया गया, पर कर्म की मिठास भी कम नहीं होती। हाँ, उस मिठास की खोज करनी पड़ती है। शुभ संकल्प जागे यह सौभाग्य की बात होती है। उस संकल्प को पूरा करने में जुटे यह गर्व की बात होती है। कर्म का आनंद फल प्राप्त होने के बाद आरंभ होगा यह मान लेना ठीक नहीं। कर्म का अपना सौंदर्य है। जो लोग कर्म के सौंदर्य और आनंद से वंचित रह जाते हैं और फल न मिलने होने पर उन विचारों की स्थिति जीर्णम अंगे सुभाषितम वाली होगी। कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है, तभी से प्रसन्नचित्त रहने लगता है। फल पाने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है। वह कर्म को ही पूजा, आराधना और उपासना मानता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। फल प्राप्त न हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है। और यदि मनचाहा फल मिल भी जाता है तो कर्म का आनंद दुगना हो जाता है। कर्म का आनंद लेना उसके व्यक्तित्व की विशेष शैली बन जाती है। सकाम कर्म करने पर कामना की पूर्ति न हो तो बड़ा कष्ट होता है। कामना पूरी हो जाए तो सुख भी मिलता है, किंतु कर्म करने में ही रुचि हो, फल की आशा छोड़ दें तो मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। जब कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी के रूप में पहचाना जाता है। उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है। वह हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में समता कर पाता है। समता का भाव नहीं होगा तो विषमता होगी। विषमता सारे उद्वेगों की जड़ है। विषमता के रहते कर्मयोगी बनना संभव नहीं है। कर्म फल से मुक्ति नहीं होगी तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कर्मयोग की साधना कठिन नहीं है, पर उसमें शिथिलता का कोई स्थान नहीं है। कर्म को सुंदर से सुंदर ढंग से श्रेष्ठ बनाकर संपन्न करने वाला सौभाग्यशाली कर्ता होता है। ऐसे कर्मशीलों ने ही हमारे भारत को कर्म भूमि, यज्ञ भूमि और योग भूमि बनाया है। कर्म का विधान करने वाले वेद यजुर्वेद में भी कहा गया है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जी जीविषेत शतम समः। यजुर्वेद 40 का दूसरा श्लोक। इसका अर्थ है कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करे। प्रकृति का भी प्रत्येक अवयव कर्मरत दिखाई देता है। सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को गतिशील रखने में सहायक हैं।
ये प्राकृतिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। कहा भी जाता है कर्म ही पूजा है। कर्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसको एक छोटे दायरे में नहीं समेटा जा सकता। मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है। यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो आज वह पा चुका है। इसलिए कर्म के प्रति रुचि जगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म कुशलता को योग का पर्याय माना। योग कर्मसु कौशलम। 13वां अध्याय। गीता के 13वें अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं जिनमें ज्ञान पूर्वक प्रकृति पुरुष का निरूपण एवं क्षेत्रज्ञ का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। पहले श्लोक से 18वें श्लोक पर्यंत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का निरूपण एवं 19वें श्लोक से 34वें श्लोक पर्यंत प्रकृति पुरुष के स्वभाव प्रभाव का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण ने क्षेत्र शरीर व क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के ज्ञान को बताया है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यत्तज्ज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व रूपी ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र कहा गया है। शरीर अनेक हैं, उनमें पृथक पृथक जीवात्मा निवास करते हैं। पृथक पृथक शरीरों में जीवात्मा है, वे वस्तुतः एक परमात्मा के ही रूप हैं। क्षेत्र की भिन्नता किंतु क्षेत्रज्ञ की एकता, इस बात की जानकारी रखने वाला ज्ञानी है। क्षेत्रज्ञ को समझते ही सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। 14वां अध्याय। गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं जिनमें प्रकृति के गुणों तथा भगवत प्राप्ति के उपायों का निरूपण किया गया है। प्रथम श्लोक से चतुर्थ श्लोक पर्यंत ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के संबंध से जगत उत्पत्ति का निरूपण है। 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक प्रकृति के सत्व रज तम गुणों के स्वभाव एवं प्रभाव का विशद विवेचन है। 19वें श्लोक से 27वें श्लोक तक गुणातीत महापुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवत प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया है। भक्ति योग से भगवत प्राप्ति के फल का निरूपण करते हुए कहा गया है, माम च यो अव्यय विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणांत समित एत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष बिना किसी विकार के भक्ति भाव से मुझे ईश्वर को भजता है वह इन तीनों गुणों सत्व रज और तम को लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। केवल एक परमेश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ माने, उसी को स्वामी परमाश्रय माने, सर्वस्व माने। यह विकार रहित भाव से अनन्य प्रेम है। इस प्रेम में न स्वार्थ है न अभिमान। यह निर्दोष पूर्ण और अटल हो। निष्काम भाव से प्रभु की आज्ञा मानकर कर्मरत रहें। सर्वांतर्यामी ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पित रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा साधक ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। 15वां अध्याय। गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं जिनमें संसार वृक्ष का निरूपण, जीवात्मा आदि विषयों का वर्णन, परमेश्वर के स्वभाव प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवत प्राप्ति के उपायों का निरूपण किया गया है। प्रथम श्लोक से 6ठे श्लोक पर्यंत संसार रूपी वृक्ष का वर्णन, स्वरूप ज्ञान के फल का निरूपण तथा भगवत प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जीवात्मा के स्वरूप एवं क्रियाओं का वर्णन है। 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का निरूपण किया है। 16वें श्लोक से 20वें श्लोक पर्यंत शरीर एवं अक्षर जीवात्मा और पुरुषोत्तम के स्वरूप का प्रतिपादन है। निष्काम निर्द्वंद्व व्यक्ति के द्वारा परम पद की प्राप्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्मुक्ता सुखदौ खंसर्ग गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्यम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है और जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है तथा जिनकी कामनाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे ही सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
मानसिक शक्तियों के विकास से मान सम्मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मोह अविवेक और एक भ्रम का सूचक है। साधक मान और मोह से रहित तो उसे आसक्ति जनित दोषों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह नित्य परमात्मा स्वरूप में लीन रहे, मान अपमान, स्तुति, निंदा, प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों से मुक्त रहे। मोह रहित, अज्ञान रहित व मुक्त पुरुष ही परम पद को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर की कृपा तो प्राणी मात्र पर रहती है। भक्त साधक ज्ञानी ध्यानी उसको विशेष रूप से प्रिय होते हैं। कर्म भूमि संदेश कर्मयोग का नाम दे, अर्जुन को उपदेश बना देव की सुधिया। कायर मत बन पार्थ, नहीं मार्ग आर्यव्रत का। छोड़ विचार अपार्थ, तज प्रमाद तू युद्ध कर। कुंती सुत का प्रश्न, अपनों से कैसे लड़ूं। उत्तर देते कृष्ण, धर्म युद्ध कर जयी बन। डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, गीता किस प्रकार का ग्रंथ है। उत्तर, आत्मा के उद्धार के लिए गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। प्रश्न 2, वेद कर्म को किस प्रकार करने की बात कहता है। उत्तर, 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करे। प्रश्न 3, प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है। उत्तर, सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को गतिशील रखने में सहायक हैं। इस प्रकार प्रकृति हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रश्न 4, फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए। उत्तर, फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। वह जब मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे मिलेगा। तब चिंता किस बात की। मनचाहा फल हो भी सकता है या नहीं भी, इसलिए फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 5, कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है। उत्तर, कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म के फल को प्राप्त करने से है। कर्म का फल बहुत अधिक मीठा और खुशी प्रदान करने वाला होता है। प्रश्न 6, कर्म करने वाले को फल प्राप्त न हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता। इस कथन से तुम कहाँ तक सहमत हो, तर्क सहित स्पष्ट करो। उत्तर, कर्म करने वाले को फल प्राप्त न हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है और यदि मनचाहा फल मिल जाता है तो कर्म का आनंद दुगना हो जाता है। प्रश्न 7, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है। उत्तर, जब कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। वह हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में समता कर पाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा कर्मयोगी है। प्रश्न 8, कैसा मनुष्य सौभाग्यशाली कर्ता कहलाता है। उत्तर, कर्म को सुंदर से सुंदर ढंग से श्रेष्ठ बनाकर संपन्न करने वाला मनुष्य सौभाग्यशाली कर्ता होता है। प्रश्न 9, मनुष्य कार्य करने के संबंध में किस प्रकार सोचता है, उसकी कौन सी सोच सही है। उत्तर, मनुष्य 2 तरह से सोचता है। पहली बात, काम करूंगा और उसका फल भी पूरा लूंगा। दूसरी बात, फल नहीं तो काम भी नहीं। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि काम करो किंतु उसका फल भगवान पर छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। प्रश्न 10, मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की कहानी है। विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। इसका उत्तर है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है। यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो आज वह पा चुका है। प्रश्न 11, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। विषय पर अपने विचार लिखो। उत्तर, फल की चिंता मत करो, काम करना अपने वश की बात है। उसे करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मन चाहा काम मन चाहे ढंग से करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है। चाहे तो न भी करे, परंतु मनुष्य होने के नाते काम करते हुए ही जीना है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। व्यक्ति मन चाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। जब वह मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे मिलेगा। तब चिंता किस बात की। फल मनचाहा हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 12, अपने जीवन का कोई एक प्रसंग लिखो जब आपने कार्य को श्रेष्ठ कर्म बनाया हो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे और अपने जीवन में जो घटित हुई है कोई घटना तो उस घटना को बताएंगे।
प्रश्न 13, अपना कोई अनुभव बताओ जब आपने बहुत मन लगाकर काम तो किया परंतु मन चाहा फल नहीं मिला, तब आपको कैसा महसूस हुआ। यह सबके विचार यहाँ पर सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपने जैसा अनुभव किया, कोई कर्म किया है और उसका फल नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं। प्रश्न 14, कर्मयोग संबंधी कोई 2 प्रेरक प्रसंग पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर आप अपने विचार, प्रसंग और यहाँ अध्यापक को लिखकर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 खूब लड़ी मर्दानी पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।